हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे बॉटनिकल गार्डन के बारे में। और लास्ट क्लास में जो अपना बॉटनिकल गार्डन था वो कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक लिटरेचर या वर्गीकीय साहित्य। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। या वर्गीकीय साहित्य क्या है? वर्गीकीय साहित्य एक विशेष प्रकार की विधि है या एक प्रकार का साहित्य है जिसमें हम लोग पादपों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके वर्गीकरण, उसके नामकरण और उसके जो भी विशेष जो लक्षण हैं उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। उनकी पहचान के बारे में क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो वर्गीकीय साहित्य जो होता है उनको विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है जनरल इंडेक्स। जनरल इंडेक्स हिंदी में बोला जाता है सामान्य इंडेक्स। सामान्य इंडेक्स। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज जनरल इंडेक्स। नाम ही क्या है भाई? इंडेक्स। क्या है नाम? इंडेक्स। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, इंडेक्स या अनुक्रमणिका क्या होती है? इसमें जो भी पादप होते हैं या जो भी चीजें होती हैं उनके बारे में संपूर्ण लेखा जोखा जो संक्षिप्त जो लेखा जोखा दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो इंडेक्स होता है पादपों की सूची पत्र होते हैं। इनके द्वारा हमें क्या मिलता है? पादपों के सूची पत्र जो उपलब्ध करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? इंडेक्स। जनरली हम लोग याद रखने का ट्रिक जो है वो सिंपल वे में ये है कि हम लोग इंडेक्स बनाते हैं और इंडेक्स में क्या देते हैं, उसका जो कोई भी जो अंदर जानकारी है उनके बारे में शॉर्ट रूप में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है सूचीबद्ध तरीके से, वो क्या होता है? इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स क्या करेगा? पादपों के सूची पत्र क्या कराता है? उपलब्ध कराता है, जिसमें वर्गकों की प्रकाशन की जानकारी क्या होती है? संकलित होती है। वर्गकों की प्रकाशकों की जानकारी क्या होती है? सम्मिलित तो होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विभिन्न जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उनके बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्स। फर्स्ट क्या है अपना? ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्स। सबसे महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है वो कौन सा भाई? ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्स है। यह जो इंडेक्स है वो 1873 में, कौन से ईस्वी में? 1873 में कैम्ब्रिज में प्रकाशित हुआ। क्लियर है? 1873 में कहाँ प्रकाशित हुआ? कैम्ब्रिज में प्रकाशित हुआ। इसमें पुष्पीय पादपों व फर्न के बारे में, पुष्पीय पादपों व फर्न की लगभग 2,60,000 कार्ड्स अंकित है। 2,60,000 जो पादप है उनकी सूची तैयार है। किसमें? ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्स में। क्लियर है? सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है अपना इंडेक्स क्यूएंसिस। इंडेक्स क्यूएंसिस
जो इंडेक्स क्यूएंसिस है वो 1893 से ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित हो रहा है। कब से प्रकाशित हो रहा है भाई? 1893 से। और कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित हो रहा है। इसमें अब तक 2 खंड व 18 सप्लीमेंट्री प्रकाशित हो चुके हैं। 2 तो क्या हो गए? खंड प्रकाशित हो चुके, और 18 इसके पूरक क्या हो चुके? प्रकाशित हो चुके हैं। और मुख्य रूप से इस इंडेक्स में बीजी जो पादप है या जो सीड प्लांट्स हैं उनके बारे में जानकारी छपी हुई है या जानकारी प्रकाशित है। और यह जो इंडेक्स बनाया गया मुख्य रूप से जो हुकर है उनके संदर्भ में बनाया गया है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जेडी हुकर के निर्देशन में इनका क्या हुआ है? प्रकाशन। किसके निर्देशन में? जेडी हुकर के। क्लियर है? तो इंडेक्स क्यूएंसिस कब प्रकाशित हुआ भाई? 1893 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें कितने खंड है? 2 खंड है, और 18 क्या है? पूरक है। मुख्य रूप से इसमें किसके द्वारा किनका वर्णन है? बीजी पादपों का। और ये निर्देशन किसमें हुआ है? जेडी हुकर के में। क्लियर है इतना? और इस इंडेक्स में लगभग 3,75,000 पौधों का 3,75,000 पौधों का बायनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको सूचीबद्ध तरीके से क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। क्लियर है? थर्ड अपना जेनेरा साइफोनोगेमेरम। जेनेरा साइफोनेगेमेरम। जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो कौन सा है? जेनेरा साइफोनोगेमेरम। जो जेनेरा साइफोनोगेनेरम इंडेक्स है वो बर्लिन में प्रकाशित हुआ। कहाँ हुआ? बर्लिन में 1907 में। बर्लिन में, ठीक है, 1907 में प्रकाशित हुआ। इसमें एंगुलर पेरेंटल वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, किसके अनुसार भाई? एंगुलर पेरेंटल वर्गीकरण पद्धति के अनुसार बीजी पादपों को कुलों व वंशों की सूची दी गई है। बीजी पादपों के कुलों की भी, बीजी पादपों के कुलों व वंशों की क्या दी है? सूची उपलब्ध है। क्लियर है? तो मतलब इसमें मुख्य जानकारी प्राप्त है किसके बारे में? बीजी पादपों की। ठीक है, उसमें उसकी फैमिली के बारे में भी बताया गया है और उसके जीनस के बारे में भी बताया गया है। और किस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार बनाया गया है भाई? ये एंगुलर पेरेंटल वर्गीकरण पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंडेक्स लंदेंसिस। इंडेक्स लंदेंसिस। फोर्थ अपना जनरल इंडेक्स है कौन सा भाई? इंडेक्स लंदेंसिस। इसका जो निर्माण हुआ 1929 से 1941, 1929 से 1941 में इसका निर्माण किया गया है। इसे क्यू से संकलित किया गया है। कहां से किया गया है? क्यू से संकलित किया गया है। 1753 से 1935 तक के सभी संवहनी पाद, इसमें जो है 1753 से और 1935 तक के, 1753 से 1935 तक के सभी जो वेस्कुलर प्लांट है या जो संवहनी पादप है उनके चित्रों की एक सूची तैयार है। वेस्कुलर प्लांट की, वेस्कुलर प्लांट की
चित्रों की क्या तैयार है भाई, सूची तैयार है। ठीक है, इसके कारण इन्हें भी किसमें, जनरल इंडेक्स में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो ये थे हमारे जनरल इंडेक्स। ठीक है, जनरल इंडेक्स इसको किसके कारण इसमें इंडेक्स में सूचित किया गया है, क्योंकि इसमें किसके, वेस्कुलर प्लांट के जो चित्र हैं उनको सूचीबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरल इंडेक्स।